ये एक काल्पनिक कथा है और इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम रवीना है। वैसे तो मैं एक लड़का हूँ और मेरा रियल नाम रवि है, पर मुझे रवीना नाम ज्यादा अच्छा लगता है। मेरी उम्र 21 साल की है और मैं दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई रहा हूँ। कॉलेज के बाहर मैंने एक रूम रेंट पर ले रखा है, जिसमें मैं और मेरा दोस्त आरव साथ रहते हैं। बचपन से मुझे कुछ हार्मोन की समस्या है, इसलिए मैं काफी गोरा हूँ और दिखने में मैं बिल्कुल दुबला पतला सा हूँ। और मेरा चेहरा और शरीर भी कुछ कुछ लड़कियों जैसा है। मुझे अभी रूम पर रहते हुए बस 1 महीना ही हुआ था, पर मुझे आरव का साथ पसंद आने लगा था। आरव की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। न जाने क्यों मैं जब भी उसे किसी लड़की के साथ देखती तो मेरी आंखों में गुस्सा उतर आता, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मुझे किसी भी तरह आरव को अपना बनाना था बस। फिर मैंने बहुत सोचा और मुझे एक उपाय मिला जिससे मेरी ये समस्या दूर हो सकती थी। कल से 1 हफ्ते के लिए कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थी। आरव को ताश का खेल खेलने का बहुत शौक था, तो मैंने आरव से रमी खेलने को कहा और आरव झट से तैयार हो गया। फिर मैंने आरव से शर्त लगाई कि जो भी आज खेल में हारेगा, वो आधा दिन के लिए जीतने वाले की गर्लफ्रेंड बनेगा। आरव शर्त सुन खेलने के लिए तैयार हो गया। खेल शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में आरव हार गया। अब शर्त के मुताबिक उसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना था, तो मैंने झट से आरव को लड़कियों के कपड़े पहना दिए और उसे आधा दिन में ही इतना परेशान किया कि वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाए। फिर शाम को जैसे ही शर्त पूरी हुई, तो आरव ने मुझसे कहा चलो दोबारा रमी खेलते हैं। मैंने तुरंत कहा ठीक है, पर अब की बार जो हारेगा वो 1 हफ्ते तक जीतने वाले की गर्लफ्रेंड बनेगा और लड़की के कपड़े भी पहनेगा। फिर मैंने आरव को कहा देखना, अब मैं तुम्हें हराकर एक पूर्ण रूप से लड़की बनाऊंगा। तुम्हें ब्रा और पैंटी भी पहनाऊंगा और किस भी करूंगा। अब आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था और फिर खेल शुरू हुआ और मैं जानबूझकर हार गया। अब आरव मुझ पर हंसते हुए बोल, अब कौन बनेगा लड़की? मैंने मन ही मन कहा मैं तो यही चाहता था कि आरव मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। अब मैंने आरव के कहे अनुसार ब्रा और पैंटी पहन ली और एक अच्छा सा पटियाला सूट पहन लिया और थोड़ा सा मेकअप कर एक लड़की बन तैयार हो गई। आरव मुझे लड़की के कपड़ों में बिल्कुल भी पहचान नहीं सका कि मैं उसका दोस्त रवि हूँ, जो एक लड़का है। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी मैंने आरव को छेड़ते हुए कहा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे क्या? फिर आरव ने कहा, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी मैंने आरव को किस करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो जानू, मैं संभाल लूंगी। फिर आरव ने कहा ठीक है, हम दोनों नाइट क्लब चलते हैं। वहां मुझे जाने का बहुत दिनों से मन था, पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो कैसे जाता। फिर हम दोनों ने नाइट क्लब में बहुत मस्ती की, पर आरव को थोड़ा ज्यादा नशा हो गया। मौका पाकर मैंने हम दोनों की एक अच्छी सी फोटो खींच ली और उसके व्हाट्सएप पर लगा दी। जैसे ही उस फोटो को आरव के मम्मी पापा ने देखा, मैंने तुरंत वो फोटो हटा दी और आरव का फोन ऑफ कर दिया। थोड़ी ही देर बाद आरव की मम्मी का फोन मेरे पास आया और पूछा, बेटा आरव किसी लड़की के साथ रिलेशन में है क्या? मैंने कहा, आंटी ज्यादा तो मुझे पता नहीं, पर उसकी एक गर्लफ्रेंड है, रवीना नाम है उसका, और वो दोनों जल्द ही मंदिर में शादी करने वाले हैं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फिर अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर कमरे में आई, तो मैंने देखा आरव अभी सो रहा था।
फिर मैंने जल्दी से एक लाल रंग की पैड वाली ब्रा और एक मुलायम सी पैंटी पहन ली और फिर अलमारी से एक गोल्डन रंग का ब्लाउज और एक पेटीकोट निकालकर पहन लिया। फिर एक लाल रंग की सिंपल सी साड़ी निकाली, वो भी जल्दी से पहन ली। फिर हाथों में 6 कांच की चूड़ियां भी पहन ली। फिर थोड़ा मेकअप किया और मैं अब तैयार हो गई। अब मैंने धीरे से आरव को नींद से जगाया। आरव मुझे देखते ही हैरान रह गया और पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुरंत कहा, अच्छा अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी भूल गए। आरव मुझे घूरते हुए, क्या तुम सच में रवि हो? यार तुम इस साड़ी में कितने सुंदर लग रहे हो। अगर तुम लड़का नहीं होते तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो आज से तुम मुझे अपनी पत्नी समझो। अब चलो जल्दी से नहा धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। फिर हम दोनों मंदिर चलेंगे। और फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल गए। रास्ते में किसी ने भी मुझे नहीं पहचाना कि मैं एक लड़का हूँ। मंदिर में जाकर हमने पूजा की और पंडित जी से आशीर्वाद लिया। तभी मैंने हम दोनों की फोन से एक सेल्फी ली और आरव ने वो फोटो अपने फोन के स्टेटस पर लगा दी। आरव भूल गया कि सब लोग उस फोटो में मुझे उसकी गर्लफ्रेंड समझेंगे और जिसका डर था वही हुआ। थोड़ी ही देर बाद आरव के पापा का फोन आया और उससे पूछा, ये लड़की कौन है तेरे साथ और क्या नाम है इसका? आरव ने कहा, पापा दोस्त हैं, हम रूम पर साथ में रहते हैं। पर आरव ने अपने पापा को ये बताना भूल गया कि मैं एक लड़का हूँ। तभी पापा ने आरव को डांटते हुए कहा, जल्दी से टैक्सी करो और घर आओ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुम दोनों से मिलना चाहती है। फिर हम दोनों ने जल्दी से एक टैक्सी बुक की और 1 घंटे में ही आरव के घर पहुंच गए। आरव का घर देखने में बहुत बड़ा और आलीशान बना हुआ था। आरव के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी। मुझे देखते ही आरव की माँ ने मुझे प्यार से पुचकारा और कहा, तुम बहुत सुंदर हो बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? अब मैं फंस चुकी थी क्योंकि आरव की माँ मुझे एक लड़की समझ रही थी। अब मैंने डरते डरते कहा, रवीना नाम है मेरा माँ जी। फिर आरव की माँ और उसकी छोटी बहन मुझे एक अलग कमरे में लेकर गई और मुझसे पूछने लगी कि तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैंने बात छिपाते हुए कहा, मेरे परिवार में कोई नहीं है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद जैसे ही आरव की माँ कमरे से बाहर गई, मैंने तुरंत उसकी छोटी बहन को अपने पास बुलाया और उसके कान में कहा, मैं आरव का दोस्त रवि हूँ और एक लड़का हूँ, तुम सब गलत समझ रहे हो। अब आरव की बहन ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, तुम लड़के लग तो नहीं रहे हो, क्या सच में तुम एक लड़के हो? हाँ बाबा, सच में मैं एक लड़का हूँ। तभी आरव की बहन ने मुझे बताया, यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पापा ने मंदिर वाली फोटो देखकर समझा कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। तो पापा ने ये बात परिवार में सबको बता दी और फोटो भी सबको दिखा दी। अब अगर सबको पता चला कि तुम एक लड़के हो तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। और पापा तो पहले से ही हार्ट के मरीज भी हैं। अब तो तुम्हें उनके सामने एक लड़की बनने का नाटक करना ही पड़ेगा कुछ समय तक। तब तक हम पापा को अच्छे से समझा लेंगे कि तुम एक लड़की नहीं हो। आरव के साथ सा मजाक करके अब मैं बहुत बुरा फंस चुका था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे अब क्या होने वाला है। फिर मैंने ईश्वर क्या सिमरन किया और सोचा जो होगा देखा जाएगा।